यहाँ पर अभी के टाइम पे आते हो, अप्रैल में आते हो या फिर मई के स्टार्ट में आते हो, तो रेनकोट और अपने जो वुलन्स होते हैं वो जरूर कैरी करना। तो वहाँ पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा सबसे पहले कि कौन सी डेट को आप कौन सा धाम विजिट करने वाले हो। क्योंकि यार देखो अभी बहुत ही अंधेरा हो चुका है, ठंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, मतलब हमारे नाक वाक से पानी चालू हो गया है। और एक्चुअली यहाँ पर 2 दिन पहले एक दुर्घटना हुई थी जहाँ पर एक बंदा इन बर्फ के नीचे दब के मर गया था। चमत्कारी शिला बोल सकते हो क्योंकि ऊपर से बहुत ही बड़ी एक शिला आई और एग्जैक्टली मंदिर के आगे आके रुक गए, मतलब इतनी स्पीड से वो आ रही थी और यहाँ पर आके रुक गए। आ गए भाई, आ गए। कैसा लग रहा है आपको? जय श्री केदार, हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बाबा केदार की यात्रा पे, केदारनाथ यात्रा पे। वहाँ पर जाके आपको कहाँ पर स्टे लेना है, वहाँ पर आसपास में मार्केट कैसी है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में हम देने वाले हैं। और साथ ही साथ देखो अभी हम लोग हैं सोनप्रयाग में, तो सोनप्रयाग से आपको 50 रुपये दे के टैक्सी में बैठ के जाना पड़ता है गौरीकुंड। और देखो अपना व्हीकल लेके आते हो तो देखो यहाँ पर बहुत बड़ा पार्किंग बना हुआ है पीछे। तो सोनप्रयाग में आपको 10 रुपये पर घंटे के हिसाब से, मतलब ऐसा नहीं है कि 10 रुपये देके 1 घंटा आप पार्क कर लो, 6 घंटा 12 घंटा ऐसा पार्किंग होता है। तो 12 घंटे के हिसाब से 120 रुपये देके आप यहाँ पर अपना व्हीकल पार्क कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर सोनप्रयाग में बहुत सारे होटल मिलेंगे। यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर आगे गौरीकुंड है, वहाँ पर भी आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे। और वहाँ से स्टार्ट होने वाली हमारी केदारनाथ यात्रा, मतलब वहाँ से हमारा ट्रैक शुरू होने वाला है। तो देखो हमने सोनप्रयाग में स्टे लिया हुआ था, मतलब यहाँ पर पार्किंग है, उसके ठीक सामने होटल बना हुआ है तिवारी होटल, तो वहाँ पर हमने स्टे लिया हुआ था। और देखो प्राइसिंग का मैं आपको बोल नहीं सकता क्योंकि ये सीज़न के हिसाब से वेरी करते हैं। मतलब हमको 2000 रुपये में कमरा मिला था, हमारे आधे घंटे बाद एक भाई साहब आए, उनको 2500 में कमरा मिला और उन्होंने बताया कि सीज़न के टाइम पे 5-6 हज़ार चला जाता है इसका प्राइस। तो इसका कोई फिक्स रेट नहीं है, आप जब आते हो सीज़न के हिसाब से इसके प्राइस रहेंगे। तो देखो केदारनाथ यात्रा के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कौन सी ID चाहिए, कहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम लोग देने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले लाइन में लगते हैं क्योंकि भाई साहब ऑलरेडी बहुत लंबी लाइन लग चुकी है। चलिए। तो देखो गाइस यहाँ पर बहुत ही लंबी लाइन है, तो यहाँ से आपको जाना पड़ेगा, आगे पास दिखाना पड़ेगा हेलो। और उसके बाद आप गौरीकुंड के लिए टैक्सी ले सकते हो, मतलब ये सोनप्रयाग है, आगे से आपको टैक्सी लेनी है गौरीकुंड के लिए। अभी हम लोग लाइन में ही, और भाई साहब मतलब देखो अभी हमने जस्ट लाइन शुरू किया था, मतलब लाइन में ज्वाइन हुए थे 10 मिनट पहले, और पीछे लाइन देखो अब कहाँ तक पहुँच गई है। देखो मतलब थोड़ी देर में इतनी लंबी लाइन हो रही कि क्या ही बताएं। और ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ये सोनप्रयाग की मार्केट है। यहाँ पर मतलब फिलहाल के टाइम पे कंटिन्यूसली स्नोफॉल ऊपर हो रही है केदारनाथ टेम्पल के ट्रैक पे, केदारनाथ मंदिर के पास में स्नोफॉल हो रही है कंटिन्यूसली पिछले 3-4 दिन से। तो रेनकोट और अपने जो वुलन्स होते हैं वो ज़रूर कैरी करना, डेफिनेटली कैरी करना। और अगर आप भूल जाते हो यहाँ पर डायरेक्टली पहुँच जाते हो तो यहाँ पर जो मार्केट है वहाँ से भी आप ले सकते हो, खरीद सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। ऑफकोर्स थोड़ा कॉस्टली होगा लेकिन मिल जाएगा। तो देख लो गाइस अभी हम लोगों ने चेक पोस्ट क्रॉस कर लिया है, मतलब आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर लोग चेक करवा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो अपना पास निकालोगे ना वो दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर वेबसाइट आ रही है, देखो उत्तराखंड टूरिज्म की, यात्राधाम टूरिज्म की, तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ रहा हूँ। तो वहाँ पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा सबसे पहले कि कौन सी डेट को आप कौन सा धाम विजिट करने वाले हो, 4 धाम में से उत्तराखंड के। और उसके बाद पास बनेगा, और पास बनने के बाद ही आप यहाँ पर दिखा के एंट्री ले सकते हो। और देखो एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मतलब केदारनाथ यात्रा अगर आप पैदल हमारी तरह नहीं करना चाहते तो आप बाय हेलीकॉप्टर भी जा सकते हो, घोड़े पे जा सकते हो, पिट्ठू पे जा सकते हो, सारी सुविधा उपलब्ध है। तो वहाँ पर जाके मतलब गौरीकुंड पे जाके मैं आपको बताऊँगा, सारी प्राइसिंग बताऊँगा कि घोड़े वाले पिट्ठू वाले कितने पैसे लेते हैं, मतलब केदारनाथ मंदिर तक जाने के लिए, आने के लिए। और हेलीकॉप्टर के चार्जेस की बात करें तो देखो 5000 के अराउंड, मैंने ऑनलाइन वेबसाइट पर चेक किया था, 5000 के अराउंड प्राइसिंग होता है, मतलब 5000 में आने जाने का रहेगा आपका, तो उसमें भी आप जा सकते हो। ये देखो चलते चलते क्या लिखा है, मतलब केदारनाथ धाम में सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत है। मतलब यहाँ से हमारी केदारनाथ की जो ऑफिशियल यात्रा है वो शुरू होने वाली है। आजा भाई।
लोग अपना ट्रैक शुरू ही कर रहे हैं। मिश्रा जी तैयार हो कि नहीं? एकदम 16 किलोमीटर का ट्रैक है, मजा आने वाला है। की जय, केदार बाबा की जय, महादेव की जय, महादेव की जय। हाँ मजा आने वाला है। पहले दिन लेकिन दर्शन देंगे बाबा, बड़े सौभाग्य की बात है। हाँ पहले ही दिन हम लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। चलो फिर फटाफट चलते हैं केदारनाथ के लिए। और देखो जैसे कि मैंने बताया था कि सोनप्रयाग की तरह गौरी कुंड में भी अच्छी खासी मार्केट बनी हुई है, जहाँ पर आके आप स्टे ले सकते हो, रात को रुक सकते हो, होटल्स भी बने हुए हैं और रेस्टोरेंट वगैरह भी है, तो वहाँ पर आप कुछ खाना पीना भी खा सकते हो। लेकिन सोनप्रयाग के कंपैरिजन में यहाँ पर थोड़ा आपको कॉस्टली पड़ेगा रूम वूम, क्योंकि ये थोड़ा और पास है ट्रैक के। सोनप्रयाग से क्या आपको टैक्सी लेके सुबह सुबह गौरी कुंड पहुँचना होता है, लेकिन यहाँ से सुबह उठो और ट्रैक स्टार्ट कर दो, तो थोड़े कॉस्टली हो गए सोनप्रयाग के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर भी आप स्टे ले सकते हो। कितना पैसा रहता है? पैसा बाबूजी बहुत देख के होता है, बच्चे का 3,000-3,500 ऐसे ही। 3,000-3,500 बच्चे का। हाँ और बढ़ेगा? बढ़ेगा बड़े का 6,000। देखी वाट देखी वो आदमी देखी, बच्चे का बच्चे पैसा है, बड़े का बड़े पैसा है। और वो रिटर्न रहेगा ना? रिटर्न लेके भी आओगे ना? आपका भी सर, आपका आउट डाउन रहेगी, आप ही है। तो देख लो गाइस, हमने प्राइस की जो इंक्वायरी थी वो यहाँ पर कर ली है। घोड़े के प्राइस यहाँ पर बताया कि देखो फिक्स नहीं होता, लेकिन 2,500 से 3,000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से रहता है सिर्फ जाने का, और आने का 1,800-2,000 के आसपास रहता है, तो वो आपको रास्ते में मिल जाएगा। एक्चुअली यहाँ पर काउंटर बना हुआ है, मतलब यहाँ से आप घोड़े की जो रसीद है वो कटवा सकते हो, लेकिन अभी जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये पहला ही दिन है, तो ये काउंटर सर अभी बंद है। और देखो पिट्ठू के लिए जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि 3,000 रुपये छोटे बच्चों के लिए होते हैं और 6,000 रुपये के आसपास बड़े, मतलब हमारे जैसे एडल्ट के लिए होते हैं, पिट्ठू के लिए आने जाने के लिए। तो ये थी सारी प्राइसिंग। अगर आप पैदल जाना नहीं चाहते तो हम तो पैदल ही जा रहे हैं, तो चलिए फिर निकलते फटाफट केदारनाथ के लिए। देखो गाइस, आई थिंक हमारा 3-3.5 किलोमीटर का ट्रैक अभी तक कंप्लीट हो चुका है और बारिश शुरू हो गई। और देखो यार, एक चीज़ है, एक अच्छी चीज़ है, एक बुरी चीज़ है बारिश की वजह से। अच्छी चीज़, बुरी चीज़ बताता हूँ पहले। बुरी चीज़ ये है कि बारिश की वजह से ट्रैक थोड़ा मुश्किल हो गया है, मतलब फिसलन भरा हो गया है, हर जगह पे देख लो पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है। अच्छी चीज़ ये है कि बारिश की वजह से बहुत भीड़ कम हो गई रास्ते पे, सारे लोग शेल्टर ढूंढ के मैं कहीं ना कहीं घुस चुके हैं, तो देखो आप रास्ते बिल्कुल खाली हो चुके हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो हमें जितना जल्दी हो सकता है ऊपर पहुंचना है, तो हम चालू बारिश में भी ट्रैक करेंगे। आइए। आ गए भाई, आ गए। कैसा लग रहा है आपको? तो देखो यार, अभी हम लोग मतलब पैदल चले जा रहे हैं, खड़ी चढ़ाई आ रही है तो थोड़ा भी नहीं चल पा रहे, मतलब सुबह की जो थकावट है उसकी वजह से कुछ चल ही नहीं पा रहे, और फिर से हमें ब्रेक लेना पड़ रहा है। और जब नीचे से चल रहे थे तो हमारे मिश्रा जी का हौसला बुलंद था, लेकिन अभी क्या बोल रहे बताए यार, पैदल नहीं आना चाहिए। हेलीकॉप्टर ले लो, क्या बोलते हो? हेलीकॉप्टर ले लो, वो देखो सामने बैठे हुए हैं। पैदल नहीं आना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। तो गाइस, अभी हम लोग ने अपना जो स्टे था वो ले लिया है, टेंट ले लिया है, और एक्चुअली आपको पता है कि हम लोग पहले ही दिन पे यहाँ पर आए हैं, तो हर जगह पे टेंट बिछा रहे हैं, मतलब अभी बिछा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको स्टे मिल जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और देखो एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप नीचे से आओगे ना, तो 5 किलोमीटर पहले मंदिर से 5 किलोमीटर दूरी से ही टेंट शुरू हो जाते हैं। हमारे यहाँ से आई थिंक 3-3.5 किलोमीटर होगा, क्योंकि पीछे 4 किलोमीटर का बोर्ड था, तो 3.5 किलोमीटर के आसपास मंदिर का डिस्टेंस है, तो 5 किलोमीटर मंदिर बाकी होगा, तभी से टेंट सारे शुरू हो जाएंगे। और वो बोलेंगे कि ऊपर सारा फूल हो चुका है, ये वो आड़ा टेढ़ा, लेकिन उनकी बातों में मत आना, क्योंकि उसमें क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। आप थके होगे, चांस उठा के आप यहाँ पर रुक जाओगे, लेकिन दूसरे दिन सुबह उठकर आपको फिर से 5 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा मंदिर के लिए, तो वो आपको बहुत ही मुश्किल पड़ेगा। तो जितना हो सकता है कवर कर लो डिस्टेंस और मंदिर के नज़दीक पहुंच जाओ। देखो हमने 3.5 किलोमीटर दूर टेंट इसीलिए लिया अभी, क्योंकि यार देखो अभी बहुत ही अंधेरा हो चुका है, ठंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, मतलब हमारे नाक वाक से पानी चालू हो गया है,
और बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा बह रही है। तो हमने सोचा कि देखो ट्रैक करके हम वहाँ तक भी पहुँच जाएंगे, मंदिर तक भी पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन दिक्कत क्या होगी कि ठंड लग जाएगी, सर्दी हो जाएगी हमको, तो फिर हमारा जो ट्रिप था वो अच्छे से हम लोग ख़त्म नहीं कर पाएंगे, पूरा नहीं कर पाएंगे। अपना जो सेहत है वो संभालना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने स्टे ले लिया है। The next day. सुप्रभात, हर हर महादेव, जय श्री केदार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे दूसरे दिन पे ट्रैक के। और आज हम लोग यहाँ से जाएंगे और मतलब मंदिर की तरफ जाने वाले एक्चुअली, और यहाँ से 3.5 किलोमीटर के आसपास मंदिर का डिस्टेंस है। हम वहाँ पीछे बर्फ़ में देख सकते हैं मंदिर क्लियरली, लेकिन आप नहीं देख पाओगे। मतलब हमको दिख रहा है कि हमको कहाँ पर जाना है, लेकिन कैमरा में दिखेगा नहीं। तो 3.5 किलोमीटर का कुछ ट्रैक करके हमको वहाँ पर पहुँचना है। और देखो यार, टेंट में हम सोए थे तो हमको ऐसा डाउट था कि ठंड वंड लगेगी ये वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत ही अच्छा स्टे था, कंफर्टेबल स्टे था। और एक बार जैसे सोए तो डायरेक्ट दूसरे दिन सुबह उठे हम, तो काफ़ी अच्छा स्टे था। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इस स्टे के बारे में, इस टेंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो अगर आप केदारनाथ यात्रा करना चाहते हो तो मंदिर से 3.5 किलोमीटर पहले नीचे की तरफ आप अपना स्टे बुक कर सकते हो। सर आइए एक सेकंड, देखो आंसू भाई हमारे यहाँ के, तो स्क्रीन पे उनका कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा होगा, तो वहाँ पर जाके उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो और सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। यहाँ पर अपना स्टे बुक कर सकते हो। ऑनलाइन हो जाएगा ना सारा कुछ, हो जाएगा। मतलब इनका कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ मैं, वहाँ पर जाके आप सारा कुछ बुक कर सकते हो। और ये देखो यहाँ पर हमने स्टे लिया हुआ था, खाना पीना चाय वाय सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हम यहाँ पर रात को रुके थे तो टेंट में हमको खाना मिल गया था यहीं से, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और देखो यहाँ पर टेंट भी अच्छा खासा था, मतलब देखो शायद आपको दिख रहा हूँ, मैं थोड़ी लाइट बढ़ाता हूँ कैमरे की। ये देखो ऐसा कुछ टेंट रहेगा और ठंड आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगी, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का हमारा ट्रैक, केदार बाबा का नाम लेकर, महादेव का नाम लेकर। हर हर महादेव, जय श्री केदार। चलो भाई चलते फटाफट केदार बाबा के दर्शन करें। अभी हम लोग केदारनाथ मंदिर के रास्ते में ही है और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ के सबसे बड़े ग्लेशियर पे हाल के टाइम के। और भाई साहब यहाँ पर मतलब इतनी ऊंची बर्फ़ है, आप 20-22 फीट ऊंचा लेयर है बर्फ़ का, और उसको काट के बीच में से रास्ता बनाया गया है। बहुत ही ज़बरदस्त और साथ ही साथ बहुत ही डरावना। ये देखो यार 20-22 फीट ऊंची ये बर्फ़ की लेयर है और उसको काट के बीच में से रास्ता बनाया गया है। और यहाँ पर ही 2 दिन पहले बर्फ़ गिरी थी और एक भाई साहब बेचारे दब गए थे यहाँ पर। देखो खूबसूरत तो है लेकिन डरावना भी बहुत है। और देखो हमारा पीछे आपको बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रही होगी, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ से केदारनाथ मंदिर बचा है सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर। और यहाँ पर देखो मतलब हर तरफ आपको स्नो ही स्नो दिखेगी, देखो मेरे पीछे, और बहुत सारी टेंट साइट दिखेगी जो भी बनी नहीं है। एक्चुअली आपको पता ही है कि हम लोग पहले ही दिन पे ट्रैवल कर रहे हैं केदारनाथ मंदिर के लिए, तो बहुत सारा जो काम है यहाँ पर वर्किंग फेज पे, मतलब यहाँ पर टेंट बन रहे हैं, नए नए स्टॉल लग रहे हैं खाने पीने के। तो अगर आप डेफिनेटली 1 हफ्ते बाद आओगे ना तो सारी टेंट साइट आपको यहाँ पर वर्किंग कंडीशन में मिल जाएगी। ठीक है भाई, इस तरफ दिखा बहुत सारी टेंट साइट अभी बन रही है और उस तरफ है केदारनाथ मंदिर। हमें यहाँ से केदारनाथ मंदिर का जो टॉप है वो दिख रहा है, लेकिन कैमरे में आपको दिखेगा नहीं, हमें क्लियरली दिख रहा है। तो इस तरफ हमें आगे जाना है मंदिर के लिए। चलो पहुंच चुके हैं फाइनली हम लोग बाबा केदार के ठीक सामने, केदारनाथ मंदिर के ठीक सामने। और जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो बहुत सारी भीड़ है। आपको पता होगा कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से ये 11वां ज्योतिर्लिंग है। और इसकी स्टोरी की बात करें तो देखो महाभारत के टाइम पे 5 पांडवों से महादेव थे, वो बहुत ही रुष्ट थे, नाखुश थे। पांडवों ने महाभारत के युद्ध के दौरान अपने सगे संबंधियों का वध किया हुआ था, तो उनके आप बोल सकते हो कि सगे संबंधियों के जो हत्या का पाप था उन्हें लगा था, इसलिए महादेव उनसे नाखुश थे। तो जब 5 पांडव स्वर्ग यात्रा की ओर निकल के, आपको पता ही होगा, तो महादेव को प्रसन्न करने के लिए वो महादेव को ढूंढ रहे थे। महादेव उनको दर्शन देना नहीं चाहते थे, तो इसलिए महादेव ने यहाँ पर बैल का रूप धारण कर लिया। फिर भी 5 पांडवों में से भीम ने यहाँ पर महादेव को पहचान लिया और बहुत सारे बैल में से महादेव को पहचान लिया। और महादेव बैल के रूप में थे, तो महादेव उसी जगह पे बैठ के अदृश्य हो गए, मतलब गायब हो गए। तो इसीलिए यहाँ का जो ज्योतिर्लिंग, यहाँ का जो शिवलिंग है वो बैल के पीठ के आकार का आपको देखने को मिल जाएगा। देखो सबसे पहले हम लोग मंदिर में दर्शन करेंगे, उसके बाद पीछे भीमशिला के दर्शन के लिए आपको लेके जाएंगे। आपको पता ही होगा कि 2013 में बाढ़ आई थी, तो उस बाढ़ में पीछे एक बहुत ही
ही बड़ा पत्थर आ गया था जिसने मंदिर को बचा लिया था। तो उस पत्थर से दो तरफ पानी कट हो गया था, तो मंदिर वही सही सलामत रह गया था। तो मंदिर तो उस भीमशिला की भी लोग पूजा करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं भीमसेन द्वारा निर्मित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए, उसके बाद चलेंगे भीमशिला को देखने के लिए। और साथ ही साथ देखो, जैसे मैंने पहले बताया भाई, इस तरफ घुमा, यहाँ पर बहुत सारे स्टे ऑप्शन मंदिर के बगल में भी है, तो उधर भी चलेंगे, आपको बताएंगे कि यहाँ पर क्या प्राइसिंग रहता है। प्राइसिंग तो खैर सीजन के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया देंगे कि अगर आपको यहाँ पर आके रुकना है तो किसको कॉन्टैक्ट करना है, कैसे करना है, बुकिंग, सारी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले चलते हैं बाबा केदार के दर्शन के लिए। गाइस, आपको मेरे पीछे मंदिर दिख रहा होगा, और जिस शिला की मैं बात कर रहा था, मतलब भीमशिला, जिसने 2013 की आपदा में मंदिर को बचाया था, चमत्कारी शिला बोल सकते हो, क्योंकि ऊपर से बहुत ही बड़ी एक शिला आई और एग्जैक्टली मंदिर के आगे आके रुक गए। मतलब इतनी स्पीड से वो आ रही थी और यहाँ पर आके रुक गए। देखो, ये आपको मेरे पीछे दिख रही होगी, ये है भीमशिला। तो इसने पूरा जो फ्लो था पानी का वो डाइवर्ट कर दिया और मंदिर को बचा लिया था। तो इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है, बताओ। तो देखो, भीमशिला के बाद जैसे कि हमने बताया था कि मंदिर के पास में ही यहाँ पर स्टे ऑप्शन भी है, तो वहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं। देख लो, यहाँ पर आपको रूम जैसे मतलब होटल टाइप आपको रूम दिख रहे होंगे। और अगर आपको यहाँ पर आना स्टे करना है तो प्राइसिंग वगैरह पूछते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर कोई कॉन्टैक्ट नंबर हो तो वो भी आपको बता दें। ये ऊपर नीचे एक ही है। कितना रहता है सर प्राइस वाइज, कुछ फिक्स होता है यहाँ पर? फिक्स नहीं होता सीजन के हिसाब से। अभी क्या चल रहा है सर? अभी 10,000 10,000 रूम का, 4 बेड, एक रूम का 4 बेड। 4 बेड। कितने लोग आएंगे? और सर यहाँ पर एडवांस बुकिंग होता है कि जो आएगा उसका ही होगा? एडवांस तो हो चुकी है यहाँ की, जून तक तो है। जून तक पैक है। सो जैसे कि आप लोगों ने सुना, 10,000 रुपीज़ पर नाइट के हिसाब से अभी टैरिफ चल रहा है यहाँ पर, और एक रूम में 4 लोग सो सकते हैं, मतलब 4 बेड होते हैं। और उन्होंने बताया कि भाई साहब ऑनलाइन बुकिंग होता है यहाँ पे, और उनके जो मैनेजर उनको पता है कि कहाँ से करना है, क्या करना है, लेकिन मैनेजर अभी फ़िलहाल के लिए है नहीं। और उन्होंने बोला कि जून तक तो ऑलरेडी बुक है सारा। तो किस्मत हमारी अच्छी नहीं है, क्योंकि मैनेजर नीचे गए हुए, तो सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो थी उनको नहीं मिलेगी, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन थी हमने आपको दे दी। और देखो, नीचे की तरफ मतलब 500 मीटर जहाँ पर हेलीपैड हमने दिखाया था, वहाँ पर भी हमने टैरिफ चेक किया था। एक रूम का, आज के दिन का एक रूम का 7500 रुपया था टैरिफ। पूरा रूम आपको मिल जाएगा। और अगर आपको डॉर्मेट्री में बेड चाहिए, सिंगल बेड, तो उसके 1500 रुपये चल रहे हैं पर बेड के हिसाब से।